आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विदाई के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रही है। जिन मुद्दों पे हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं उन मुद्दों के आधार पे नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव लड़ा और आज 9 साल होने के बाद भी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के वायदे का क्या हुआ? हिसाब बिहार की जनता मांगेगी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे लोगों से हस्ताक्षर कराने तो पूछेंगे कि आपका वो 2 करोड़ सलीना कहाँ गया? 18 करोड़ में बिहार की हिस्सेदारी 1 करोड़ 80 लाख की होती है कि नहीं? 10% आबादी है तो बिहार में कोई बेरोजगार बचता है? तो ये तो झांसा देने वाले हैं बड़का झूठा पार्टी के लोग। इसको बारे में जनता खूब अच्छी तरह से जान जाएगी कि नहीं, ये वोट की राजनीति है, कोई बिहार के लोगों की हित की लड़ाई के लिए इनके हस्ताक्षर अभियान नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई 13 जुलाई को शिक्षकों को लेकर वो लोग सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने साफ तौर पे विजय सिन्हा है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। विजय सिन्हा तो उस दिन लोकतंत्र को खतरे में डाल दिए थे जब वह अध्यक्ष के पद पर रह के बिहार विधानसभा में विधायकों को पिटवाने का काम किया। आपको याद होगा कि हजारों की तादाद में चंद 100 एमएलए को पीटने के लिए हजारों की तादाद में भारत के इतिहास में किसी विधानसभा के परिसर में वर्दी में लोग लाए गए थे। अभी तक का इतिहास ये है कि जब भी इस तरह के मामले आए हों तो सादी वर्दी में सफ़ेद कपड़े में आते थे सुरक्षाकर्मी और विधायकों के साथ नरमी से पेश आते हुए उनको उठाकर बाहर ले जाते थे। पहली बार वर्दी में डीजी बिहार का और आईजी बिहार का विधानसभा के सदन में बेल में घुसा। उस दिन विजय सिन्हा कहाँ थे? विजय सिन्हा के आदेश से हुआ था। भले तो माफ़ी मांगना चाहिए विजय सिन्हा को, इस बिहार के सबसे लोकतंत्र के सबसे बड़े पवित्र मंदिर में पुलिस बुलाने का जो उन पर गुनाह है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव, राहुल गांधी जैसे नेताओं पे अब डिपेंड हो गए हैं नीतीश कुमार जी पहले से ताकतवर हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ रहे हैं। जब तक वो वहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मेरी मान्यता थी कि वो कमज़ोर थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने को तैयार हैं एक राष्ट्रीय पार्टी से, तो नीतीश कुमार कमज़ोर कैसे हुए? बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक में कृषि मंत्री मौजूद नहीं थे। लगातार कृषि के मामले को लेकर जो किसान हैं वो सड़क पर देखे जाते हैं। क्या लगता है कि बैठक में कृषि मंत्री का नहीं होना ये क्या किस तरह की? देखिए, किसी बैठक की गंभीरता तभी होगी जब सभी स्टेक होल्डर एक साथ बैठें और स्टेक होल्डर उस डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है। इसीलिए निर्णय जो होना चाहिए उस स्तर का निर्णय नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा जो भयावह स्थिति है बिहार का सूखा के को लेकर के, वह कोई छुपा हुआ नहीं है। आपको मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सुखाड़ पे सवाल मेरे से किया। अभी मैंने पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को कि आप कम से कम जो ग्रामीण फीडर में जो बिजली उपलब्ध है उतने घंटे कृषि फीडर में भी दीजिए। 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा बिजली दीजिए। दूसरा है कि जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पंपिंग सेट चलाने के लिए डीजल दीजिए, डीजल का अनुदान। वो बिछड़ा तो काम खत्म हो गया, बिछड़ा का टाइम फेल कर गया, अब तो रोपनी का समय फेल हो रहा है। आप रोपनी के लिए पैसा दीजिए और गहन समीक्षा की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में अगले 15 दिन सभी काम को ठप करके किसानों के हित में सभी प्रशासन के लोगों को लगा करके रोपनी उसको कराने की ज़रूरत है। क्या किसानों के हित में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है? देखिए, सफल और फेल दो एक ऐसा ध्रुव है जिस पर हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं। हम फेल भी नहीं कह सकते और हम सफल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हालत है वो प्रकृति प्रदत्त है और जो प्रकृति ने अतिरिक्त समस्या जब पैदा कर दिया तो राज्य सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। तो राज्य सरकार को जिस स्तर पे प्रतिक्रिया की ज़रूरत है वो अभी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा मजबूत और तीव्र प्रतिक्रिया की ज़रूरत है कि किसानों की खेती ठीक से हो सके।